फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेन। पब्लिक स्पीकिंग के इस फ्री सीरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है हमारा लेसन नंबर 4। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी स्पीच को किस तरह से प्रिपरेशन हमें करना चाहिए। प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया तो आपका स्टेज का डर आधा दूर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन करते समय हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, और जिसकी वजह से आप बेटर प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ 4-5 पॉइंट्स जो शेयर करूंगा, ये आपको प्रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑडियंस एनालिसिस। ओके, अब ऑडियंस एनालिसिस क्या है, इसमें हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जहां पर स्पीच देने वाले हैं वो ऑडियंस कितने संख्या में होंगे, कितनी क्वांटिटी में होंगे। 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, कितने लोग आपको सुनने वाले हैं। क्या वो मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है या मिक्स है। वो कौन से फील्ड से है, वो जॉब करने वाले, वो बिजनेस पर्सन है, वो मेडिकल पर्सन है, वो स्टूडेंट्स है, वो कौन है, उनका फील्ड क्या है, ये देख लीजिए। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या समझना चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है। आप जहां पर स्पीच देने वाले हो वहां का माहौल कैसा है, डेमोग्राफिक्स वहां के कैसे है, वो होटल में है, ऑडिटोरियम में है, खुली जगह में है, ओके, हॉल में है, किस तरह की वहां की जगह है, वहां पे क्या क्या सुविधा होंगी, वहां पे पोडियम होगा, वहां पे स्टेज होगा, वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब जितना ज्यादा हो सके ऑडियंस वहां पर जो बैठने वाली है और ऑडियंस जो भी सुनना चाहते हैं उनके बारे में पूरा आप प्रिपेयर करिए, और वो ये पहले प्रिपेयर करना पड़ता है हमें। तो ये पूरा प्रिपरेशन आप करिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस क्या है, उनको क्या सुनना है, क्या समझना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, सो वो आप अपनी स्पीच में उतनी ही ज्यादा तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट आप ऑडियंस एनालिसिस करिए। नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट। अब कौन से टॉपिक पर बोलने वाले हो, वहां पर आपका सब्जेक्ट कौन सा है। जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप बोलने वाले हो वो रिलेवेंट है आपके लिए, ऑडियंस के लिए। क्या आप उस सब्जेक्ट पर बहुत ही अच्छा बोल पाएंगे, क्या आपको उसके तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए, क्या आप वो टॉपिक में आपकी महारत अच्छी है, आप अच्छा नॉलेज रखते हो उस टॉपिक के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट हमारे बहुत ही करीब रहता है, हम जिसके ऊपर काफी अच्छा बोल सकते हैं, उसके ऊपर आपकी ग्रिप भी अच्छी आएगी। सो सब्जेक्ट देखिए कि आपका कौन सा है, और फिर उस सब्जेक्ट के बारे में आप मटेरियल ढूंढिए। फाइंड मटेरियल। मटेरियल कहां से मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह है। बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स देखिए, पढ़िए, उनमें से काफी सारे अच्छे कंटेंट्स है, उसे समझिए और उन्हें अपने ऑडियंस के साथ देखिए कि ये उनके लिए रिलेवेंट रहेगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप मैगजीन में सर्च कर सकते हो, न्यूज़पेपर से ले सकते हो, लेकिन देखिएगा कि ये अच्छे ऑथर ने लिखा हुआ है, ये अच्छी जगह से आपको मिल रहा है। ओके, तो ये रिलेवेंट होना चाहिए ऑडियंस के लिए। तो मटेरियल ढूंढिए आप, मटेरियल आपका जो होगा और उसमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए ऑडियंस को। सो यहां पर आपको मटेरियल ढूंढना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको अपने मटेरियल को स्क्रिप्ट कर देना है, यानी पेपर पे लिखना है। पेपर में आप जो भी आपने मटेरियल लिखा है उसे स्क्रिप्ट करिए। ओके, नंबर 4, पर्पस ऑफ योर स्पीच।
अब आपका पर्पस क्या है स्पीच देने का? आप क्यों स्पीच देना चाहते हो? किस वजह से आप ये स्पीच ऑडियंस को देना चाहते हो? क्या आप ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहते हो? क्या आप कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो? क्या आप उन्हें इंस्पायर करना चाहते हो? आप उन्हें मोटिवेट करना चाहते हो? आप उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहते हो? आपका क्या पर्पस है? याद रखिएगा कि जो आपका पर्पस होगा आप वहीं पर पहुंचेंगे। कई बार हमें अपना पर्पस नहीं पता होता है, इसलिए हम वो स्पीच उस डीप लेवल में हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं। सो अपना पर्पस क्या है ये स्पीच देने के लिए? सो पर्पस ढूंढिए। आपका पर्पस क्लियर होगा तो आप वो स्पीच दे पाएंगे जो आप देना चाहते हो। ओके, आपने ऑडियंस एनालिसिस कर लिया, आपने सब्जेक्ट के बारे में देख लिया, उसके बारे में फाइन मटेरियल भी ढूंढ लिया, आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया, आपने उस मटेरियल को स्क्रिप्ट कर लिया। अब नंबर 5, ऑर्गेनाइज योर स्पीच। जो मटेरियल आपने स्क्रिप्ट किया है पेपर पर, वो उसमें आपने कुछ भी लिखा होगा, कहीं पर भी लिख दिया होगा, तो इस तरह से ये नहीं चलेगा। सो अभी आपको स्क्रिप्ट को क्या करना है, एक फॉर्म में 1 2 3 4 5 इस तरह से शुरुआत में क्या आएगा और मिडल में क्या और एंड में क्या आएगा, उस तरह से आपको डीप में इसको डिफरेंट टाइप के शुरुआत, एंड और मिडल में उसे बांट देना है। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज योर स्पीच। जिस तरह से हम मूवी देखते हैं उसमें शुरुआत एक होती है, एक मिडल होता है, एक एंड होता है, इसी तरह से आपकी स्पीच में भी एक स्टार्टिंग होना चाहिए, एक मिडल और एक एंड होना चाहिए, जिससे कि आप पूरी स्पीच स्टार्टिंग करें बहुत ही अच्छे से और वो एंड की ओर जाए। तो यहां पर आपको 3 बातें ध्यान में रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। एंड उसमें पहला है ओपनिंग। ओके, ओपनिंग, शुरुआत आप कैसे करेंगे। देन नंबर 2, मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या आएगा, एंड देन आफ्टर कंक्लूजन, लास्ट में क्या आएगा। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीच को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपको उस स्क्रिप्ट को इन 3 भागों में डिवाइड करना है, शुरुआत, मिडल और एंड। ये आपने किया, देन आफ्टर ये आपका प्रिपरेशन का काम यहां पर कंप्लीट होता है। ओके, सो आपके पास कोई भी स्पीच हो फ्रेंड्स, आपको ये प्रिपरेशन करते समय इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, सो प्रिपरेशन इस तरह से आप करिए, आपकी स्पीच बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। और प्रिपरेशन अच्छे से आपने कर लिया तो फ्रेंड्स स्टेज का डर भी आपका दूर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको मिलूंगा और उसमें एक और टेक्निक आपको समझाऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।